नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक थोड़ा सा पैनिक होगा कि भाई आपके लिए केवीएस के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, आपने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है। और फॉर्म जिन्होंने भर चुके हैं तो उनको ये परेशानी है कि समय बहुत कम है। तो मैं आपको 45 दिन का टाइम और कैसे आपको पढ़ाई करना है, स्टडी प्लान वगैरह कैसे हैं, शेड्यूल बना के दे रखा है कि आपको कैसे कैसे टैकल करने हैं अपने सिलेबस को। और ए टू जेड सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। 100% तो कोई नहीं कह सकता कि आप 45 दिन में आप 180 दिन की पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन 45 दिन में जितना मैक्सिमम हो सकता है और प्लानिंग वे में जितना अच्छा हो सकता है उस हिसाब से आप करने का प्रयास करेंगे। और अगर जिनको प्रयास करना है भाई, जो जानते हैं कि भाई जेन्युइन तरीके से यहाँ से गाइडेंस मिलती है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, तो भाई सब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और जिनको प्लानिंग समझ में आना चाहिए तो उनके लिए है, मैंने क्या है इसको 45 दिन में 9-9 दिन के स्लॉट्स में डिवाइड करा है। टोटल कितने 9-9 दिन के स्लॉट्स में डिवाइड करा है 45 दिन को, है ना। आपको 9 दिन का टारगेट रखना है, अचीव करना है, फिर 9 दिन का टारगेट रखना है, अचीव करना है। ऐसे पांच बार आपको करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से जा सकते हैं। मैंने क्या करा है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को, जो भी आपका सिलेबस है टायर 1 का, मैंने सिलेबस आपको दिखाई रखा है। सिलेबस है, सिलेबस में एग्जाम पैटर्न ये है, सिलेबस भी मैंने बता रखा है, सिलेबस की पीडीएफ भी आपको दे रखी है, जिसको चाहिए होगी तो यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपको पीडीएफ ये वाली भी आज जो प्लानिंग बताऊंगा उसके लिए भी मिल जाएगी और आपको सिलेबस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न ऐसे है भाई, आपकी रीजनिंग है 20 क्वेश्चन की है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर लिटरेसी है 20 क्वेश्चन है, जीके है 20 क्वेश्चन है, और इंग्लिश आपके 10 क्वेश्चन है, और आपका हिंदी जो है या रीजनल लैंग्वेज आपकी 10 क्वेश्चन है। आपको अगर यहाँ से देखना है भाई साहब, आपको नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखने की जरूरत है कि 1/3 है, टाइम बहुत है, सफिशियंट है, ठीक है। तो जिसको भाई अपना बहुत अच्छे से बेस्ट देना है, अच्छी परफॉर्मेंस करना है, तो वो इस स्टडी प्लान को थोड़ा सा फॉलो कर ले। स्टडी प्लान मैंने फर्स्ट 9 डेज में क्या करवाया है, बेसिक चीजें को प्लान करा है। फर्स्ट 9 डेज में मैंने बेसिक चीजों को प्लान करा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 डेज में मैंने इंटरमीडिएट मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर एवरेज वाले कंसेप्ट को आपको रखा है, एवरेज वाले टॉपिक्स को रखा है, इस वाले टॉपिक में डिवाइड करा है। तभी टाइम लगा था। जिस दिन एग्जाम डेट आई थी मेरे माइंड में यही था, एक एक को मैंने अपने हाथों से लिख लिख के ये करा है कि ये टॉपिक इजी है, इजी वाले सेगमेंट में डालो, एवरेज वाले एडवांस वाले में, ऐसे मैंने डाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट 9 डेज, इससे अगले नेक्स्ट 9 डेज हैं, यहाँ से एक से 9 दिन और 10 से 18 दिन होंगे, और ये 27, 18 से 19 से 27 एडवांस प्रैक्टिस होगी। पीवाईक्यू को उठा लेना है, एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे आपके, एडवांस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू उठाना शुरू कर देना है यहाँ से। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट 9 दिन मिक्स प्रैक्टिस करने, मिक्स टाइप के क्वेश्चन के, टॉपिक वाइज फिर नहीं करने, मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करनी है। फिर मिनी मॉक वगैरह देने हैं। फिर नेक्स्ट 9 डेज आपको फुल मॉक देने हैं और फाइनल रिवीजन करना है। इस वे में आपको करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले 9 के मैंने दे रखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें रीजनिंग में दे रखी हैं। बहुत ही इजी नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है। बोर्ड मास भाई 5वीं क्लास में पूछी जाती है, बोर्ड मास, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ 6ठी क्लास में, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक में, और रेशियो बहुत आसान टॉपिक मैंने यहाँ पे रख रखा है पहले वाले 9 दिन में। फिर उसके बाद आपको जिन्होंने इसको कर रखा है उसके अगले वाले फॉलो कर देंगे, 10 से 18 वाले फॉलो कर लेंगे, ठीक है, जिनको फॉलो करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का भी दे रखा है, फिर कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, फिर मेमोरी टाइप क्या होती है, मेमोरी डी रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक दे रखे हैं। फिर उसके बाद जीके में कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हो गए आपके, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हल्के क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने आपके सामने। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटो, साइनो, और फिर उसके बाद आपका बेसिक ग्रामर, हल्का जो आपको पता होगा कि भाई नेम, अगर नेमिंग वर्ड आ गया तो नाउन हो गया, प्रोनाउन नेमिंग वर्ड की जगह पे आ जाते हैं, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आपके। फिर उसके बाद संधि, समास और उपसर्ग और अलंकार के बेसिक दे रखे हैं। अलंकार के बेसिक
अलंकार के बेसिक दे रखे हैं जानबूझ के, कि अलंकार इसलिए स्टार्टिंग में दे रखा है कि आप पूरे आज पहले दिन में पढ़ लोगे, पहले 9 दिन में पढ़ लोगे तो इसको रिवाइज करते रहोगे। तो थोड़ा बेसिक के साथ में हिंदी में मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस क्वेश्चन 1-2 दे दिए, लेकिन बेसिक ही है ये। फिर उसके बाद 10 से 18 ये आपके सामने रखे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए ये PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, नंबर भी बताऊंगा, तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। और 19 से 27, 28 से 36 वाले दिन और 36 से 45 वाले दिन फिर आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे सारी चीजें, फाइनल रिवीजन चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, ये सारी चीजें। अगर आपको ये यूजफुल लगा और अगर इस प्लान को आप करना चाहते हैं तो मैंने बताया भाई फर्स्ट 9 डेज आपको बेसिक करना होगा, इंटरमीडिएट वाले, फिर एडवांस क्वेश्चन करने होंगे, मिक्स क्वेश्चन और फुल मॉक टेस्ट देना होगा। इसी हिसाब से आपको टेस्ट देना होगा। तो अगर जिसको भी ये फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और स्टेट लिखेंगे व्हाट्सएप के साथ में, मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सबको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको फॉलो करा, एक बार आप PDF देखोगे तो आप सबको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आपको इस वे में रिवाइज हो जाएंगी और टारगेट बेस पे पढ़ पाओगे। किस बेस पे पढ़ोगे? टारगेट बेस पे पढ़ोगे। और जब तक आप टारगेट बेस पे नहीं पढ़ोगे तो 45 दिन में कोई अपना सिलेबस सही तरीके से कर पाए असंभव है। ठीक है, जो चीजें आती हैं उसको इग्नोर कर दो। जैसे आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स इग्नोर कर दो, बाकी सारी चीजें करते रहो। हिंदी आती है तो हिंदी इग्नोर कर दो, बाकी सारी चीजें करते रहो। हिंदी के क्वेश्चन PYQ डायरेक्ट लगाते रहो। बस ऐसे ही करना है, इसी वे से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैं सेफ स्कोर के लिए बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, इसमें 2-3 चीजें हैं। सेफ स्कोर के लिए एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन सेफ स्कोर बता देता हूं, हमेशा आपको रखना है 60% प्लस आपको टारगेट लेके चलना है। 60% प्लस आपको टारगेट लेके चलना है, उससे कम नहीं लेके चलना है, नहीं तो रिस्क हो सकता है। और सेफ वीडियो के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आऊंगा कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे सेफ मार्क, इतना ही मैं बता रहा हूं। उसके पीछे रीजन है बहुत सारे, उसके लिए स्लाइड स्पेशली बना के लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी या ज्यादा क्यों जाएगी या इतना ही क्यों जाएगी, इसके आसपास क्यों रहेगी। उसके पीछे बहुत सारा ऑथेंटिक रीजन है, प्रीवियस कट ऑफ्स के बारे में और अभी नए पैटर्न के हिसाब से सारी चीजों को आकी जाएगी और आपके सामने रखी जाएगी। तो जैसे आपको जेन्युइन लगे उस हिसाब से आप अपना टारगेट लेके चलना, और टारगेट हमेशा मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम लेके चलना। ठीक है।